जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन। डूबी सांसें, आना है तो अब भी आ जा। यदि आपने अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, उसके बाद इस अध्याय में प्रवेश करें, क्योंकि बिना अंतिम अध्याय देखे आप इस अध्याय को न समझ सकेंगे। क्योंकि पिछले अध्याय में कुछ लोगों ने बोला था कि कैसा आत्मज्ञान, कैसा परम ज्ञान। यदि आप इस यात्रा में शामिल हैं, फिर मैं वही दोहराना चाहूँगा। तो आप इस ध्यान की यात्रा में यदि आपके भीतर मस्ती नहीं आ रही है, यदि आपके भीतर रस नहीं बह रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कहीं ना कहीं अभी आपका ध्यान अधूरा है। यदि भीतर रस बहने लगे, मस्ती आने लगे, तो सवाल बनता ही नहीं है। सवाल ही इसी से बनता है कि हम अभी तक मान्यता में जी रहे हैं, हमने सब कुछ मान रखा है, कहीं भी क्रांति की शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन जो लोग निरंतर ध्यान में हैं, वे बिल्कुल भी ध्यान को कम न करें, ध्यान को कायम रखें। एकांत अवस्था में, एकांत में जाकर लेटकर या बैठकर ध्यान में लीन रहें। जल्दी ही रस झड़ेगा, क्रांति शुरू होगी। वह रस मस्ती से भर जाएगा, लेकिन वह कभी कभी टिकेगा, कभी कभी नहीं टिकेगा। इससे बिल्कुल परेशान न हो। एक समय ऐसा आ जाएगा जब ध्यान इतनी गहराई में पहुंच जाएगा कि वह तुम्हारे छूटने से भी न छूटेगा। तो इस अध्याय में आप तभी प्रवेश करें जब पिछले अध्याय को देखें, समझ सकें तो देखें। समझ में ना आया तो यह भी अध्याय प्रश्न खड़े कर देगा, प्रश्नों में उलझा देगा। मेरे देखे मनुष्य जाति में तब तक शराब का असर रहेगा जब तक समाधि का असर नहीं बढ़ता। जब तक असली शराब उपलब्ध नहीं है लोगों को, तब तक नकली शराब पीते रहेंगे। नकली सिक्के तभी तक चलते हैं जब तक असली सिक्के उपलब्ध न हो। सारी दुनिया में सरकारें कोशिश करती हैं कि शराब बंद हो जाए। यह होगा नहीं, यह तो सदा से वे कोशिश कर रहे हैं। साधु महात्मा सरकारों के पीछे पड़े रहते हैं कि शराबबंदी करो, अनशन कर देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन कोई शराब बंद नहीं कर पाया। अलग अलग नामों से, अलग अलग ढंगों से आदमी मादक द्रव्यों को खोजता रहा है। मेरे देरे सरकारों की बस के बाहर है, मेरे देखें सरकारों के बस के बाहर है कि शराब बंद हो सके। लेकिन अगर समाधि की शराब जरा फैलनी शुरू हो जाए, असली सिक्का उतर आए पृथ्वी पर, तो नकली बंद हो जाए। अगर हम मंदिरों को मधुशाला बना लें और वहाँ मस्ती और गीत और आनंद उत्सव होने लगें, और हम जीवन को गलत धारणाओं से न जिएं और जीवन एक अहोभाग्य हो जाए, तो शराब अपने आप खाक हो जाएगी। आदमी शराब पीता है दुख के कारण, दुख कम हो जाए तो शराब कम हो जाए। आदमी शराब पीता है अपने को भुलाने के लिए, क्योंकि इतनी चिंताएं हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, इतनी पीड़ा है, न भुलाए तो क्या करे। चिंता, दुख, पीड़ा कम हो जाए तो आदमी की शराब कम हो जाए। और एक अनूठी घटना मैंने घटते देखी। कई बार कुछ शराबियों ने आकर मुझसे संन्यास ले लिया, फंस गए भूल में, सोच कर आए कि यह आदमी तो कुछ मना करता ही नहीं है कि पियो कि न पियो, कि खाओ कि न खाओ, यह खाओ वह न खाओ, कोई हर्जा नहीं है। वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आपकी बात हमें बिल्कुल जचती है,
यह किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे ध्यान बढ़ा, जैसे जैसे सन्यास का रंग छाया, वैसे वैसे उनके पैर मधुशाला की तरफ जाने बंद होने लगे। दूसरी मधुशाला पुकारने लगी। एक शराबी ने 6 महीने ध्यान करने के बाद मुझे कहा कि पहले मैं शराब पीता था क्योंकि मैं दुखी था, तो दुख भूल जाता था। जब मैं थोड़ा सुखी हूँ, खराब पीता हूँ तो सुख भूल जाता हूँ। अब बड़ी मुश्किल हो गई, सुख तो कोई भला ना नहीं चाहता, यह आपने क्या कर दिया। मैंने कहा तुम चुन लो। वह कहने लगा कि अब शराब पी लेता हूँ तो ध्यान खराब हो जाता है, नहीं तो ध्यान धीमी धारा भीतर बहती रहती है, शीतल शीतल मंद मंद बयार बहती रहती है। शराब पी लेता हूँ तो 2-4 दिन के लिए ध्यान की धारा अस्त व्यस्त हो जाती है, फिर बामुश्किल संभाल पाता हूँ। अब बड़ी मुश्किल हो गई है, तो मैंने कहा अब तुम चुन लो, तुम्हारे सामने है। ध्यान छोड़ना है, ध्यान छोड़ दो। शराब छोड़नी है, शराब छोड़ दो। दोनों साथ चलते नहीं, तुम्हें दोनों साथ चलाना हो, साथ चला लो। उसने कहा अब मुश्किल है, क्योंकि ध्यान में जो रसधार बह रही है वह इतनी पावन है, वह मुझे ऐसी ऊंचाइयों पर ले जा रही है जिनका मुझे कभी भरोसा न था कि मुझ जैसा पापी और कभी ऐसे अनुभव कर पाएगा। आपको छोड़कर किसी दूसरे को तो मैं कहता ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरों को कहता हूँ तो वे समझते हैं कि शराबी है, ज़्यादा पी गया होगा। वे कहते हैं होश में आओ, होश की बात करो। मैं भीतर के भाव की बात करता हूँ तो वे समझते हैं कि ज़्यादा पी गया होगा। उन्हें भरोसा नहीं आता, मेरी पत्नी तक को भरोसा नहीं आता। वह कहती है कि बकवास बंद करो, तुम ये ज्ञानवान की बातें नहीं, तुम ज़्यादा पी गए हो। मैं कहता हूँ मैंने आज महीने भर से छुई नहीं है, तो आपसे ही कह सकता हूँ। वह शराबी कहने लगा आप ही समझेंगे, और अब छोड़ना मुश्किल है ध्यान। जीवन को विधायक दृष्टि से लो। तुम सुखी होने लगो तो जो चीज़ें तुमने दुख के कारण पकड़ रखी थी वे अपने आप छूट जाएंगी। ध्यान आए तो शराब छूट जाती है, ध्यान आए तो मांसाहार छूट जाता है, ध्यान आए तो काम ऊर्जा ब्रह्मचर्य में रूपांतरित होने लगती है। बस ध्यान आए। मैं ध्यान की शराब पीने को तुमसे कहता हूँ, समाधि की मधुशाला में पियक्कड़ों की जमात में सम्मिलित हो जाने को कहता हूँ। सुख की यह घड़ी एक तो जी लेने दो, चादर यह फटी स्वपन की सी लेने दो, चादर यह फटी स्वपन की सी लेने दो। ऐसी तो घटा फिर न कभी छाएगी, प्याला न सही आंखों से ही पी लेने दो। इस सत्संग में तुम पियो प्याला न सही आँख से, इस सत्संग में तुम पियो, इस सत्संग से तुम मदहोश होकर लौटो। लेकिन यह जो मदहोशपन है इसमें तुम्हारा होश न खोई, मस्ती हो और भीतर होश का दिया जला हो। ऐसी जो घटा फिर न कभी छाएगी, प्याला न सही आँख से पी लेने दो।